गुड मॉर्निंग। कॉग्निटिव प्रोसेसेस देख रहे थे हम इसमें हमने सेंसेशन और परसेप्शन देखा। अभी देखते हैं थिंकिंग। थिंकिंग क्या है, क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, इसके लेवल्स देखेंगे। डेफिनेशन एंड कोर एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग। Thinking is the mental activity that uses various cognitive elements and processes that involves manipulation of information, problem solving, reasoning as well as decision making. थिंकिंग भी एक मेंटल एक्टिविटी है जो काफ़ी सारे कॉग्निटिव एलिमेंट्स और प्रोसेस को उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यूज़ होते हैं उसमें। जैसे मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हो, आप उसको अपने हिसाब से चेंज करते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड होता है, आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, थिंकिंग है वो। रीजनिंग एज वेल एज डिसीजन मेकिंग, जो रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारे थिंकिंग के ही स्टेजेस हैं। If you analyze all the mental activities involved in thinking, you will find that thinking seems to be private and internal to ourselves. अगर हम ये सारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ है जो थिंकिंग में इन्वॉल्व है, जैसे मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ को हम एनालाइज करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि जो थिंकिंग है वो एक बहुत ही प्राइवेट है और हमारे लिए इंटरनल है। While thinking, we create a world within us and we run through various actions symbolically rather than in reality. जब हम सोचते हैं कोई चीज़, हम किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, किसी चीज़, किसी इमेज, किसी कंसेप्ट, व्हाटएवर, जब हम सोचते हैं, जब थिंकिंग का प्रोसेस है, तो एक्चुअली हम हमारे अंदर एक दुनिया बनाते हैं और उसमें हम बहुत सारे एक्शंस के थ्रू जाते हैं, सिम्बॉलिकली रैदर देन इन रियलिटी कह सकते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कोर एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग। तो थिंकिंग के कोर एलिमेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ मेंटल रिप्रेजेंटेशन. Mental representation is the mental imagery of a thing that is not currently physically available to the senses. Mental representation is a coded internal sensation. Mental representation क्या होता है? एक्चुअली एक मेंटल इमेजरी होती है, कोई किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की इमेजरी जो फ़िलहाल हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे मैं अपनी मम्मी के बारे में सोच रही हूँ या मैं अपनी डॉटर के बारे में सोच रही हूँ, शी इज़ नॉट प्रेजेंट विथ मी, लेकिन मेरे माइंड में मैं जब उनके बारे में सोच रही हूँ तो मेरे माइंड में उनकी एक इमेज है, दैट इज़ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इसमें देखते हैं क्या एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लोज योर आइज एंड इमेजिन ए पिकॉक इन योर माइंड, ए विजुअल इमेज ऑफ ए पिकॉक कम्स इन योर माइंड with all its vivid colorful plumage, shape, size and even distinctive sound. This is a mental representation or an internal representation of a peacock. मिसाल के तौर पर अगर आपको ये कहा जाए कि आप आंखें बंद करें और एक पिकॉक का तस्वुर करें, इमेजिन करें एक पिकॉक का, तो आपके माइंड में एक पूरी इमेज आती है उसकी, पिकॉक का कलर। देखिए, आप खुद अभी ऐसे करके देखिए, आप आंखें बंद कीजिए और पिकॉक के बारे में सोचिए, उसका कलर, उसका प्लमेज और उसका शेप और उसका साउंड, सारा कुछ आपके जहन में आ जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो विजुअल इमेज हमारे माइंड में आती है, ये एक्चुअली मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। Internal representations are acquired through direct experiences, through sense organs or through indirect experiences such as narrations, pictures, videos, etc. Internal representations form the basis for all the cognitive processes. तो ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे हमारे माइंड में कोई इमेज आती है? ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए, या फिर हम इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस रहे, मतलब किसी ने हमको उसके बारे में बताया है, या हमने उसकी कोई तस्वीर देखी है, या हमने उस चीज़ की कोई वीडियो देखी, उस चीज़ की अब जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, हमने उनको पर्सनली तो नहीं देखा है, लेकिन अगर कोई हमसे उनके बारे में बात करता है तो हमारे माइंड में उनकी एक पिक्चर आती है। कैसे पिक्चर आती है? क्योंकि हमने उनकी
वीडियोस देखी है, हमने उनकी फ़ोटोज़ देखी है, किसी ने हमको उनके बारे में बताया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हैं। थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस जो हमारे माइंड में एक जो विजुअल पिक्चर बन रही है, दैट इज़ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है? एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है जो कोई क्लास को, कोई जमात को, कोई ग्रुप को डिनोट करता है। जैसे कंसेप्ट इज़ एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन विच द ब्रेन यूजेस टू डिनोट ए सर्टेन क्लासेस ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। मैं इसमें भी यही लिखा है कि कंसेप्ट एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है आपके, जो आपका ब्रेन यूज़ करता है कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए। एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको समझते हैं। द concepts involve extraction of some idea on the basis of similarities and differences among many sensations। ये जो कंसेप्ट है एक्चुअली किसी आइडिया का एक्सट्रैक्ट होता है जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पे हमारे जो सेंसेशन से जो आते हैं सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, उसकी बेसिस पे ये आइडिया डेवलप होता है। For example, a child forms a mental representation of a cow. Thereafter, he starts deriving some idea about what a cow means. That is, it is a four-legged animal with head, body, tail, horns, etc. He is thus forming a concept of a cow. मिसाल के तौर पर एक बच्चे के जहन में मेंटल रिप्रेजेंटेशन है किसी काऊ का, तो वो एक आइडिया बनाता है उसके बारे में, ये कि ऐसा जानवर जिसके चार पैर हों, उसका हेड हो, बॉडी हो, टेल हो, हॉर्न्स हो, ऐसा जो जानवर होता है वो काऊ होता है। तो ये जो पूरा आइडिया आया है, जो एक फिगर आई है उसके माइंड में, ये एक्चुअली कंसेप्ट है। कंसेप्ट फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल द कॉग्निटिव प्रोसेस। कंसेप्ट सारे ही कॉग्निटिव प्रोसेस का बेसिस तैयार करता है। वेरियस कंसेप्ट एक्ट्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स बाय कनेक्टिंग विथ ईच अदर टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट लाइक स्कीमा। और जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होते हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और फिर जब बहुत सारे कंसेप्ट कनेक्ट होते हैं और तो ये स्कीमा तैयार करते हैं। अभी स्कीमा क्या है हम ये देखते हैं। A schema is an internal representation that organizes knowledge about related concepts and relationships among them। कंसेप्ट वो है जो हम कोई आइडिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आइडिया से हम आइडिया में जो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पे हमारे माइंड में आइडिया आता है, और उससे जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कंसेप्ट होता है। और स्कीमा क्या होता है कि जो भी रिलेटेड कंसेप्ट है, कंसेप्ट्स हैं, जो बहुत सारे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, तो उससे नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करना या उसको रिप्रेजेंट करना, ये स्कीमा होता है। स्कीमेटा इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो ये काफ़ी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करता है। For example, when a child visits a zoo, the concept of animals, home, cage, display, public, etc. gets activated simultaneously and a connection is established between them. This leads to formation of a schema of a zoo। मत देखो, जो बच्चा काऊ देख रहा था तो ये क्या था, उसका कंसेप्ट था कि एक ऐसा फिगर या एक ऐसा स्पेसिस जिसका 4 लेग्स होते हैं, हेड होता है, बॉडी होता है, टेल होता है, हॉर्न होता है, तो वो काऊ होता है। ये उसका कंसेप्ट बना था। अभी स्कीमा, ये अगर कोई वो ज़ू में जा रहा है तो वहाँ पे काऊ है, मतलब वहाँ पे एनिमल्स है, वहाँ पे केज बने हैं, वहाँ पे डिस्प्ले है, वहाँ पे पब्लिक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर मतलब उसके पास में एक केज का अलग कंसेप्ट है, उसके पास में एनिमल्स का एक अलग कंसेप्ट है, उसके पास में पब्लिक का एक अलग कंसेप्ट है, वो स्पेस का एक अलग कंसेप्ट है, और ये सारे जो कंसेप्ट है वो इंटर रिलेटेड हो रहे हैं, उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, तो ये सब मिलकर ज़ू बन रहा है, ये सबसे मिलकर ज़ू बन रहा है। तो ये जो है ये स्कीमा होता है।
लास्ट वन है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, कंसेप्ट एंड स्कीमेटा आर ऑल बेटर रिप्रेजेंटेड बाय लैंग्वेज। अभी जो भी चीज़ें हैं थिंकिंग प्रोसेस के, जो भी एलिमेंट है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो गया, पहले जो हमने देखी मेंटल रिप्रेजेंटेशन कि हमारे जहन में किसी की इमेज हो ना, जो फिज़िकली अभी हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है, ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे हमारे मम्मी की तस्वीर, या फिर मतलब हम मम्मी के बारे में सोच रहे हैं, या हम कोई पर्टिकुलर एनिमल के बारे में या बर्ड के बारे में सोच रहे हैं, या कोई सेलिब्रिटी, तो ये इमेज हो गया, सॉरी, ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो गया। देन आपके पास में कोई जानवर है, कोई बिल्डिंग है, आप ये भी बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ये चीज़ है, कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसके 2 हाथ 2 पैर होते हैं, वो इंसान होते हैं, तो ये कंसेप्ट हो गया। फिर बाद में कई सारे कंसेप्ट मिलके बन रहे हैं कि मम्मी है, पापा है, सिबलिंग्स है, एक होम है, मतलब वॉल्स ऑफ ब्रिक्स है, ये सारी चीज़ें मिलकर होम बन रहा है, तो ये इसके मेटा हो गया। तो ये सारी चीज़ें लैंग्वेज के ज़रिए ही रिप्रेजेंट होती हैं। For example, the word cat stands for actual cat, so the word cat is a symbol for a cat। मिसाल के तौर पे जैसे कोई आपके पास में कंसेप्ट है, आपके पास में एक कंसेप्ट है कि जिसकी 2 आँखें होती है, 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, टेल होती है, ऐसा छोटा जानवर होता है, थोड़ा सा फरी होता है, ये आपके पास में कैट का कंसेप्ट है। लेकिन अभी आप उसको कोई सिंबल करते हो, सिंबॉलिक हो, आप उसको नाम देते हैं कि ये कैट है, तो जो कैट वर्ड है वो कैट के लिए एक सिंबल है। तो ये लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज के ज़रिए ही आपके कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर पाते हो। थिंकिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थिंकिंग प्रोसेस। तो जब हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए सोचते हैं, तो एक बहुत ही इम्तियाज़ी खुसूसियत है थिंकिंग प्रोसेस की। आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। टाइप्स ऑफ थिंकिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।